अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना पूरी बिरहा टीम की ओर से दीवाना म्यूजिक चैनल के द्वारा आप लोगों के बीच एक और दर्दनाक बिरहा भेज रहा हूं। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग जैसे हर बिरहा को सुन करके अपने छोटे अनुज को आशीर्वाद प्यार दुलार देते हैं, इस बिरहा को सुन करके भी आप लोग जरूर आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिएगा। बिरहा का शीर्षक बा बलात्कारी विधायक उर्फ उन्नाव गैंगरेप। आज आए दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में बेटियां लूटी जा रही हैं। कभी नाबालिग के साथ रेप होता है तो कभी बालिग के साथ रेप होता है, कभी 4 बच्चों की मां के साथ रेप होता है। आज भारत के अंदर आए दिन रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में आप लोगों के बीच उन्नाव गैंगरेप हुआ। कवि का सवाल है, लोग राम राज की स्थापना किए हैं, कह रहे हैं कि राम राज आ गया है, तो कवि का सवाल है इस राम राज के ऊपर 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है। कैसे जीतन बाबू? राम राज है कि रमण राज है, जोगी के शासन में यूपी के अंदर कहीं हो दंगा खूनी नाच नंगा, बहायक बरस में लहू का समंदर, जननायक विधायक खलनायक बना, 4 बार जीता जो चुनाव में, हिंदू ही हिंदू के इज्जत को लूटे, हुआ रे है माखी उन्नाव में। उपेंद्र भैया, बिरहा में एगो नई नई कव्वाली का टुकड़ा लगत बा। कैसे लाल?
भक्त का कहना है अपने वतन के लिए। क्या कहना है? बहे खून मेरा यारो, बहे खून मेरा चमन के लिए। मेरी जान जाए, मेरी जान जाए वतन के लिए। बोलो लेकिन मेरा सवाल है, देश के गद्दार खादीधारियों और खाकीधारियों से क्या सवाल है? कब तलक लुटेगी दामिनी यहाँ, कब तलक लुटेगी? कब तलक लुटेगी दामिनी यहाँ, आज कब तलक लुटेगी? अरे दामिनी यहाँ, आज दामिनी यहाँ, पूछता जमाना, पूछता जमाना, पूछता जहां। बोलो विरह का कहानी चालू हो गई बाबू। कैसे? बेटी बचाओ पढ़ाओ कहते मोदी जी, बेटी क्यों गाय को बचाओ कहते जोगी जी। लोगों को बेसब्री से इंतजार है, इंतजार था किस बात का? अच्छे दिन के बदले में बुरा दिन मिला, दंगा रेप भ्रष्टाचार का है कमल खिला। दोष जनता का है या दोष सत्ताधारी का, या कि छुपे खादी में एक हवस के पुजारी का? कहानी पीड़िता के बयान पर आधारित है, न्यूज चैनल के द्वारा साक्ष्य हुआ पारित है। यूपी प्रांत में उन्नाव जिला के अंदर माखी थाना ग्राम के रहे कुलदीप सेंगर, बांगर मऊ से भाजपा विधायक है, भाई के बल पे भाई अतुल सिंह खलनायक है। माखी गांव का ही पीड़िता भी निवासी है, 4 बहन 2 भाई मम्मी पापा आसी हैं। पूरा परिवार का विधायक से लगाव रहा, पूरा परिवार का विधायक से लगाव रहा, अच्छा खासा संबंधी और बनाव रहा। न्यूज चैनल के द्वारा साक्ष्य मिला, एक घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश जहां राम राज कायम है, अगर साथियों लड़कियों का इज्जत लूटना ही राम राज है, तो गुड्डू भैया
हम तो कहते हैं कि इससे बेहतर वो रावण राज था जो कि बिना सीता के इजाजत के बगैर सीता के शरीर को छुआ तक नहीं था। अगर यही राम राज है तो इस राम राज से बेहतर वो रावण राज था। गौर करेंगे, उत्तर प्रदेश, जिला उन्नाव, थाना माखी, गांव माखी, माखी के रहने वाले 4 बार के जीते हुए भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बाहुबली विधायक हैं, पेपर न्यूज ने बताया। उसी गांव की रहने वाली, काल्पनिक नाम न्यूज चैनल द्वारा बताया गया, काल्पनिक नाम सुमन, पिता माता, 4 बहनें 1 भाई। घटना कहिया कबा, कौना दिन से विधायक का बुरा दिन चालू हो गया। मास्टर साहब, यहाँ एक लाइन गीत लगत बा, बड़ा रंगीन तरज बा बाबू। ए भैया, कोनो लड़का कोनो लड़की को सुंदरता देख के एगो बात बोलल बा। का बोले? तेरे आँखा का यो काजल, मन करे से कोई घायल। तू सहज सहज पाधर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। तेरे आँखा का यो काजल, मन करे से कोई घायल। तू सहज सहज पाधर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। हो पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से। लेकिन तो ए बाबू, 4 जून 2017 रात 8 बजे विधायक अपने साथियों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर अपने माखी आवास पे पहुंचे हैं। रतिया का बतिया कवि जी लिखलन कि आखिरकार ई घटनवा घटल काहे घटल। सर चढ़ के बोले सूरा, बिन सुंदरी रात अधूरा। जब दरुइया का नशवा चढ़ल तब इ लोग का मन कैसन होत हो। अब कैसे कटेगी रजनी, कोई चाहत कर दे पूरा। सर चढ़ के बोले सूरा, बिन सुंदरी रात अधूरा। अब कैसे कटेगी रजनी, कोई चाहत कर दे पूरा। अब पल 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 याद जिगर में लागे रे है, मेरा मनवा कोई शौक हसीना मांगे रे। मेरा मनवा कोई शौक हसीना। दारू पीने के बाद मन बस में नहीं है। उनकी एक मीडिएटर थी। कौन मीडिएटर थी? शशि सिंह, पड़ोस की औरत। किए क्या?
शशि सिंह से सेंगर तब राज खोले हैं। क्या बोले? प्यास बुझा दो मेरी एक बात बोले हैं। दारू का नशा सहल करने के ससुर हमार मन बस में नहीं है। शशि सिंह बोलती है साहब विधायक जी इतनी रात को मैं कहां से लड़की लाऊं? तो बता रहे मैं बता रहा हूं उससे ला दो। के बतावे तुम ला के दे दो सुमन बस में नहीं है तन मन अब देरी नहीं लगाओ जलता है दिल ये छन छन अब पल 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 आग जिगर में लागे रे है मेरा मनवा कोई शौक हसीना मांगे रे। बहुत अच्छा। अरे बाबू आखिरकार शशि सिंह 8 बजे रात को पहुंची हैं सुमन के घर। जब सुमन के घरवा पहुंचली सुमन के अकेले में बुला के एगो बात कहली। का कहलिन भैया यहाँ एक लाइन बड़ी रंगीन गीत लगत बा। कोनो ननद कचोरी भौजाई पकड़ ले बा अपनी ननदी के डांट डांट के पूछे ये उपेंद्र भैया कैसे पूछत बा? अरे ई का कैलू ए ननद ई का कैलू घर के इज्जत फीका कैलू हो। शशि सिंह को सुमन से एगो बात कहत है। का कहे? अरे जल्दी चला ए सुमन जल्दी चला सपना अपन पूरा कला हो। सुमन तोहा के विधायक जी बोलवले बाड़े नौकरी बतियावले बाड़े हो। ए सुमन आए बाबू आखिरकार पढ़ी लिखी लड़की
बेरोजगार लड़की नौकरी के लालच में चल देती है। भाजपा की सरकार है, भाजपा विधायक है, हो सकता है कुलदीप सिंह सेंगर हमारी नौकरी लगवा दे। रात में चली है, किस तरह चली? सासी नौकरी के झांसा दे के धोखा कैली, अरे सुमन नौकरी के लालच में साथे चल भइली। ए बाबू, सुमन को क्या पता है, चल देती है शशि सिंह पड़ोसन औरत के साथ। तो कवि जी भाव लिखते हैं, हंसत जाली हो सुमन हंसत जाली, मालूम नहीं के फंसत जाली हो। अरे हंसत जाली हो सुमन हंसत जाली, मालूम नहीं के फंसत जाली हो। ए सुमन मुडावा विधायक जीवन वाले बाड़े, नौकरी बतिया वाले बाड़े हो। ए सुमन मुडावा शशि सिंह सुमन के लेके 8 बजे रात को पहुंच गईली विधायक के आवास पर। जब विधायक के आवास पे सुमन पहुंची है, विधायक को नशे में धूत देखती है, उनके साथी नशे में बूत हैं, भाई अतुल सिंह भी नशे में लड़खड़ा रहे हैं। सुमन के ऊपरा जब हाथावा फिरलन विधायक जी नशवा में हो भैया। जिस परिवार से लगाव रहा, बेटी की तरह जिस लड़की को देखा जाता था, क्या बात है? न्यूज चैनलों ने बताया विधायक के परिवार से घरेलू संबंध था सुमन के परिवार वालों का। जब विधायक जी का बिगड़ल नियत दिखलस, रोने लगी सुमन, रो करके आबरू की भीख मांग रही है। एक बात कहे, क्या कहे बाबू, यहां भाव बदल गई। कर जोरी करीला नितिया कभइल तोहरी मदिया में, कर जोरी करीला नितिया कभइल तोहरी मदिया में। भइल तोहरी मतिया में, भैया दगिया लगावा जानी हटिया में। विधायक जी बोले, आज भर रात गुजार लो, कल तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा सुमन। रोवत बा बिलखत बा कलश है साहब, नौकरी कौना काम को हो जब हमारी इज्जत ये ना रही है साहब। रोवत बा बिनती करत बा, का कहे नहीं चाहिए हमके नौकरी, नहीं रुपया सरकार।
अब माने नाही पपिया कैले देहिया उघार। बोटी बोटी नोची दिहले पानी के शिकारी कुत्ता रतिया में। बोटी बोटी नोची दिहले पानी के शिकारी कुत्ता रतिया में। ए भैया दगिया लगावा जानी हतिया में। ए भैया अहे बाबू रोती रह गई, सुमन बिलखती रह गई, लेकिन सुमन की आबरू को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह साथ में उनके साथी रात को उस सुमन की आबरू को तार तार कर दिए। जब आबरू लुट गई सुमन की तो कवि जी को टेरी में भाव लिखना पड़ा। कैसे जीतन बाबू? ए बाबू विधायक बलात्कारी हो गया, ए भैया विधायक बलात्कारी हो गया। अरे जननायक नालायक बन बैठा खलनायक। हवस का पुजारी हवस को मिटाकर, हवस का पुजारी हवस को मिटाकर हैवानियत का नमूना दिखाया। बताओगी घर में अगर मेरी बातें मिटा दूंगा सबको है धमकी सुनाया। करिए साहब मैं घर में बताऊंगी, धमकी दे रहा है उड़ा दूंगा पूरे परिवार को। लेकिन जब आई है घर पे सुमन तो हिम्मत करके सुमन है घर में बताई। पढ़ी लिखी लड़की है, सोची डर गई तो मर गई। हिम्मत करके सुमन है घर में बताई। माँ की थाने में अपनी अर्जी लगाई, लेकिन अर्जी पे मर्जी न अफसर किए। बड़ी दुख की बात है, अर्जी पे मर्जी न अफसर किए। अबला की असमत है आंसू बहाई। रिपोर्ट लिखवाने गई माँ की थाने में। बाहुबली विधायक भाजपा विधायक अतुल सिंह की इतनी तूती बोलती है कि कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं हुआ। एक अबला रोती हुई बिलखती हुई अपने घर को चली आई। डांट कर भगा दी गई। जहां से न्याय मिल सकता था न्याय के रखवाले साथियों उस विधायक के फेवर में होकर के लड़की का एफआईआर नहीं लिखवाए, बल्कि विधायक के पास खबर कर दिए। तो गायब हुई है सुमन पीड़िता। गायब हुई है सुमन पीड़िता। तारीख रहा 11 जून। एफआईआर लिखने के बजाय उस पीड़िता के साथ हुआ क्या? गायब हुई है सुमन पीड़िता। तारीख रहा 11 जून। 9 दिन बाद मिली औरैया गूंगा बहरा बना कानून। जिस कानून के सामने हम गरीब जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं, एक अबला की इज्जत लूटने के बावजूद भी वो कानून गूंगा बहरा बना हुआ है। साथियों, जब 9 दिन अपहरण के बाद 9वें दिन बरामद हुई लड़की, 22 जून को पेश होती है। कहां? 22 जून को मजिस्ट्रेट को 22 जून को मजिस्ट्रेट को दर्ज बयान कराई है। विधायक का नाम नहीं भय के कारण बतलाई है। 22 जून को मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दे रही है, आप समझ सकते हैं जिस अबला को 9 दिन लोग अपहरण करके रखे थे,
क्या क्या यातनाएं दी होंगी उन लोगों ने, क्या क्या किया होगा। भय के कारण मजिस्ट्रेट के सामने विधायक के नाम को नहीं बता पाई। लेकिन भैया हो, न्याय के लिए पीड़िता और पीड़िता का परिवार दर दर भटकता रहा, दर दर भटकता रहा। यहां तक कि बताया गया न्यूज चैनल के द्वारा, जुलाई महीने में सीएम और पीएम को वो चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी में नामजद अभियुक्त उस विधायक को बनाया गया था। लिखा गया था उस लड़की के द्वारा कि विधायक मेरे साथ रेप किया है अपने साथियों को लेकर के। लेकिन जब सीएम और पीएम नहीं सुने, जिन्होंने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, रिकॉर्डिंग पे बैठे हमारे गुड्डू भैया बिरहा रिकॉर्ड कर रहे हैं। भैया ये बात हमें नारा नहीं, हमको लगता है चेतावनी लग रही है कि भाजपा सरकार आ गई है, बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी बचाओ भी। रो रही है पीड़िता, पीड़िता रोवत बा। कैसे रोए भाई, बिलखत बिया न्याय खातिर, तनी तरज बदल गई। माई कहेली बेटी नियरे बियाह बई हो, माई कहेली बेटी नियरे बियाह बई हो, बबई कहेलन बड़ी दूर हो। लेकिन त ए बाबू बेटी पढ़ावे के बचावे के जे नारा देला, अरे बेटी पढ़ावे के बचावे के जे नारा देला, सुनला ना बेटी के गोहार हो। भटकती रही। 4 जून से लेकर के कितना टाइम बीत गया। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनका नारा है। रिकॉर्डिंग पे बैठे हमारे गुड्डू भैया, हालांकि ये मोदी जी का नारा है, लेकिन हमें तो ये मोदी जी की चेतावनी लग रही कि भाजपा सरकार आ रही है, बेटी पढ़ाओ लेकिन जितना शौक से पढ़ाओ उतना ही शौक से अपनी बेटी बचाओ, तैयार रखो। कितना टाइम गुजर गया, बीतल 10 महीना नहीं भइल सुनवाई हो, धमकी सुनेले चाचा मम्मी पापा भाई हो। न्याय के बदले में धमकियां मिल रही हैं। तो भैले ना कैद छूटा घूमले मुदैया हो, भैले ना कैद छूटा घूमले मुदैया हो, देखे तमाशा सरकार हो। बाबू 10 महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 फरवरी को जिला अदालत में पिता के द्वारा पुनः याचिका दायर की गई, केस लिखवाया गया, विधायक को नामजद अभियुक्त पुनः बनाया गया। लेकिन सुनवाई के बजाय बार बार धमकी दी जा रही थी, केस वापस ले लो, 156 थी। लेकिन न्याय के लिए सुमन के पापा पूरा परिवार ए बाबू दर बदर भटकत बा। एक दिन 3 अप्रैल को पिता कोर्ट से वापस आए हैं घर पे, और जब घरवा पहुंचलन ए बाबू वही समैया अतुल सिंह और प्रमोद मिश्रा, अतुल सिंह विधायक का भाई, भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह, और
अतुल सिंह का मित्र प्रमोद मिश्रा जा करके पीड़िता के बयान के मुताबिक घर से खींच करके ले गए अपने अहाते में, और अहाते में ले जाके जब मारे लगलन तो ए बाबू एक ओरी बेटी के न्याय नहीं मिला था, एक ओरी बाप मार खा था, तो कभी जी भाव बदल दलन बाबू। राम राज्य में बना ले रवाना हो ना, मारे सुमन के पापा के बेईमानवा हो ना। ए बाबू, माखी थाना का पुलिस प्रशासन सामने दर्शक बन करके देख रहा था। एक बाहुबली भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह अपने साथियों के साथ उस गरीब बाप को मार रहा है। हम किस कदर कहें कि यही रामराज है, हम कैसे कहें कि यही रामराज है। कौनी तरह मारा बाबू। नीमिया में बांधी कि पानी डाली डाली मारे साया तनावा हो ना। ये तने नहीं हो बाबू, पुलिस प्रशासन के समानवा हो ना, कि मारी मारी तोड़ी दिहाले बदनावा हो ना। मार मार करके निर्मोही उस बाप को अधमरा कर दिए, और तमाशाई बनी हुई पुलिस प्रशासन के लोग किए क्या? आर्म्स एक्ट लगा के तेही छानवा हो ना, आधा मरा कई के भेजी दिहले थानावा हो ना। क्या बाहुबल है भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का। पुलिस प्रशासन के लोग मूक बने हुए अधमरा करके छोड़ दिए, आर्म्स एक्ट लगा करके अवैध हथियार रखने के जुर्म में उस अधमरे गरीब पीड़िता के बाप को ले जाकर के थाना में कैद कर दिए। थाना में कैद कर दिल हो बाबू। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए, इलाज सही से नहीं हो रहा है। मजबूर पीड़िता जिस सीएम को चिट्ठी लिखने के बाद जोगी जी के पास चिट्ठी लिख करके भेजी थी, फिर भी न्याय नहीं मिला था। आज जोगी जी चीख चीख करके न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन ऐ साहब, अगर आप इतने बड़े न्याय के पुजारी हैं तो 10 महीने तक आपने क्या किया? पहली चिट्ठी लिखी थी पीड़िता, तब आपने क्या किया? दोबारा फिर सीएम आवास के सामने पहुंची है। 8 अप्रैल के सीएम के आवासवा का समन्वय रोक है, एगो बात कहत बा। भाव बदली बाबू। ये कहत बा कि सरकार होता अन्याय, अरे सरकार होता अन्याय,
न्याय ना मिलत बा सरकार होता। मिलत बा हो, मिलत बा हो, मिलत बाना मिलत बा हो। अरे रोवे सुमन दिल खाए, रोवे सुमन दिल खाए, न्याय ना मिलत बा। जोगी जी के अवसवा का समन्वा कहत है साहब सुनिए ना साहब, एक अबला की गुहार सुन लीजिए साहब। 10 महीना से ऊपर हो गया साहब। उसके बदले में जानते हैं क्या हुआ है साहब? घायल पापा जेल के अंदर, कैसा आपका राम राजबा घूमे आरोपी बना सिकंदर। ऐसा मैं आखिरी बार आपके सामने आई हूं साहब। अगर इस बार मेरी गुहार आप नहीं सुनेंगे साहब ना, अगर इस बार आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो जानते हैं मैं क्या करूंगी साहब? अब ले अब आग लगा, अरे अब ले अब आग लगा, न्याय ना मिलत बा। आग लगाने का प्रयास करती है वो अबला, जब कोई नहीं उसकी पुकार सुनने आया तब जाकर के पुलिस प्रशासन के लोग सक्रिय हुए। बताया गया कि उस दिन अफसर तो क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन किसी तरह से सुमन को बचा लिया गया। जब सुमन को बचा लिया गया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आरोपियों पे। तो इस भाजपा शासन और प्रशासन के ऊपर एक लाइन कहना पड़ा, तनी गीत रंगीन लगता। हरिया बैठल बहाते बगल हो कुछ करिए जाई, लेके जहरिया बैठल बहाते बगल हो कुछ करिए जाई। मम्मी रे दूसरा से शादी न करब, मगनुआ हमार मरिए जाई। लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान है। भाजपा शासन में गरीबों की दुर्दशा हो रही है। किस कदर? शासन प्रशासन करे कुशासन, न्याय सुमन के मिलल नाही। शासन प्रशासन करे कुशासन, न्याय सुमन के मिलल नाही। भाजपा के शासन में घूमे दुशासन, भाजपा के शासन में घूमे दुशासन, आसन जोगी के हिलल नाही। भाजपा के शासन में घूमे दुशासन, आसन जोगी के हिलल नाही। भाजल का
9 अप्रैल 3 बजे भोरवा में पापा के भइल मरनवा हो। अरे रोली मारी चारों बहिनिया सुमन के साथ बिरदवा हो। रोवेली धरती रोवे गगनवा सुमन के सुमन खिलल नाही। सुमन खिलल नाही। भगवा के शासन में घूमे दुशासन, भगवा के शासन में घूमे दुशासन, आसन जोगी के हिलल नाही। अरे बाबू, आखिरकार सरकार मूक बन करके देख रही है। तब ले 9 अप्रैल को रात में साथियों पीड़िता सुमन के पिता की मौत हो जाती है। जब मौत हो गई तब जाकर के बिकाऊ मीडिया वालों की आंख खुली है। 10 महीने दर दर ठोकर खाती रही मीडिया वालों ने, भी कभी नहीं दिखाया। जब आत्मदाह करने चली तब मीडिया वालों ने दिखाया, लेकिन संजोग देखे 8 तारीख को आत्मदाह करना चाहती है। 9 तारीख को 3:40 पे पिता की मौत हो गई। इलाज के अभाव में बताया गया कि हॉस्पिटल में भी कुलदीप सिंह सेंगर के लोग उस बाप का बखूबी इलाज नहीं करने दे रहे थे। आखिरकार कुछ नहीं हुआ, बाप की मौत हो गई। तब जा करके ये बिकाऊ मीडिया वालों की आंख खुली है। जब बिकाऊ मीडिया वालों की आंख खुली है तो यहां मेरा एक सवाल है साथियों, यहां एक मेरा सवाल है। तनी भाव बदला था बाबू। जन जन से मीडिया से ललकार भाई, जन जन से मीडिया से ललकार भाई, सवालों का जोगी पे बौछार छाई। योगी जी बोले बेटी को नहीं, योगी जी बोले बेटी को नहीं, बचाने को गैया को सरकार आई। आप पेपर पढ़ लेना। ओम प्रकाश दीवाना कभी कपोल बात बिरहा के माध्यम से नहीं बताता, पेपर पढ़ लीजिएगा। जब लोगों का सवाल हुआ, सवाल के कटघरे में खड़ा हुए जोगी जी, तो पता नहीं कभी कभी क्या स्टेटमेंट दे देते हैं। उन्होंने कहा मेरी सरकार बेटी बचाने नहीं आई है, मेरी सरकार गाय बचाने आई है। क्यों गाय क्यों बचाने आई है? हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों से मेरा सवाल है, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर हिंदुत्व की तुम हो करते बड़ाई। अरे हिंदू ही हिंदू के इज्जत को लूटे, कौन हिंदू आकर के इज्जत बचाई? लूटने वाले भी हिंदू और जो पीड़िता लूटी गई वो भी हिंदू। आखिर आप किस हिंदुत्व की बात करते हो? आपकी सरकार किस हिंदुत्व को बचाने चली है? आप किस धर्म की बात करते हो? आखिर दोनों हिंदुओं में फर्क क्या है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? दोनों हिंदू हैं, पीड़िता भी हिंदू, रेप करने वाला भी हिंदू, तो एक को हंसाते हो एक को रुलाते हो। क्या फर्क है जोगी जी? ऐ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों, क्या फर्क है दोनों हिंदुओं में? उपेंद्र भैया, एक को हंसाते हो एक को रुलाते हो, एक को बचाते हो एक को सताते हो। दोनों तो हिंदू हैं। एक को हंसाते हो एक को रुलाते हो, एक को बचाते हो एक को सताते हो। दोनों हिंदुओं में आखिर फर्क क्या है? दोनों हिंदुओं में आखिर फर्क क्या है? तो मैं बता रहा हूं कि फर्क क्या है। दोनों हिंदुओं में आखिर फर्क क्या है?
क्योंकि एक हिंदू ऊंचा दूजा नीच तो बताते हो। फर्क बस इतना है कि एक सवर्ण है एक दलित है, दोनों हिंदुओं में बस इतना फर्क है। इसलिए एक हिंदू का बचाव कर रहे हो और एक हिंदू अबला की इज्जत लूट गई और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ए भैया, ये तो समाज की बात हुई, हिंदुत्व की बात हुई। आखिर आप किस हिंदू के लिए लड़ते हो? आपका हिंदुत्व क्या है? कौन सा हिंदुत्व का मुद्दा है? लेकिन पापट में तनी भाव बदल गए बाबू। अरे हुई मौत तब घिर गई सरकार न्याय बा खतरे में। ए बाबू, हुई मौत तब घिर गई सरकार न्याय बा खतरे में। आ टीवी चैनल बोलल बा अखबार न्याय बा खतरे में। पिता के लाश की पोस्टमार्टम होती है तो क्या हुआ? अरे पोस्टमार्टम हुआ लाश का, अरे देख सभी हैरान हो। 14 चोट शरीर के अंदर पाया गया निशान हो। अरे तो यहाँ फटी थी, नहीं हुआ उपचार न्याय बा खतरे में। ISIT करने को जांच तैयार न्याय बा खतरे में। जब पिता की मौत हो गई तो SIT टीम का गठन किया गया। SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। भैया, अगर जांच पूर्ण तरीके से शुरू हुआ तो नतीजा क्या निकला आल्हा में कहना पड़ा। हम कहिला कि चोरी हत्या पाप पापी, अरे कबले छुपाई पंचों कबले छुपाई लोगवा, अरे कोई बलात्कार। गुड्डू भैया, लोगवा दोषी कानून के कहता। अरे दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बनाए हैं। कानून को लोग दोषी बता रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कानून दोषी नहीं है। दोषी कौन है? कि दोष ना कानून के बा, अरे दोषी बारे रक्षक पंचों की पालन ना कानून के बा, अरे हाई कोर्ट सरकार। कार्रवाई सही नहीं की जा रही है, इसलिए अत्याचारी, बलात्कारी, गुंडा, आतंकवादी, मवाली साले सब घूम रहे हैं। जिस दिन उचित कार्रवाई हो जाती है तो बड़े बड़े बाहुबलियों की फटने लगती है। जैसे कि अभी उचित कार्रवाई हुई तो जो 10 महीने में नहीं पकड़ा गया, कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह इसी कानून के गिरफ्त में आ गया। कैसे? कि उचित कार्रवाई भइल, अरे अतुल पकड़ले बाबू कि बड़ना कानून सेवा, अरे जुलुमी अत्याचार। चाहे सरकार किसी की हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर कानून को सख्ती से लागू किया जाए तो कानून से बढ़ करके ये आतंकवादी, अत्याचारी, बलात्कारी नहीं है। तो कहे कुलदीप सेंगर, अरे झूठा आरोप लागे कि सुमन बनावे राजा नीत के शिकार। भाई पकड़ा गया तो कुलदीप सिंह सेंगर कह रहे कि पीड़िता झूठा आरोप लगा रही है। राजनीतिक गेम खेला जा रहा है मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त करने के लिए।
एक बात मैं लोक गायक होने के नाते सवाल करता हूं विधायक जी, राजनीति के आप हैं, 4-4 बार विधायक आप जीते हैं। एक पीड़िता चीख चीख करके टीवी पे बोल रही है कि मेरी इज्जत लूटी गई है। जरा सोचने की बात है, शर्म करने की बात है। अगर ऐसी बात है साथियों तो बिल्कुल अन्याय है, आपको सोचना चाहिए। भायल का कि भाईल सीबीआई जांच, अरे पूरा मामला के भैया तब भाईले कुलदीप सिंह अरे सेंगर गिरफ्तार। सीबीआई जांच हुआ तो क्या हुआ, बहुत सबूत मिलल, अरे ये वना घटाना के बाबू तब 13 अप्रैल के हिरासत में दागदार। जिस कानून से 10-11 महीना तक विधायक और विधायक के साथी खेलते रहे, जब कानून को सख्ती से लागू किया गया तो वही विधायक साथियों जेल के अंदर केवल रोना आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ कानून कितना मजबूत है। एक बात और कहना है कि 7 दिन खातिर सीबीआई रिमांड में गईले तब भाजपा विधायक रोवे अरे आंसुआ के गार। जेल के अंदर विधायक के साथी शशि सिंह, भाई अतुल सिंह, लेकिन ए बाबू इतनी नियम बनत बा रेप खातिर के, बिटियन के इज्जत बचावे खातिर के। हम कहतनी कितनो कोई कानून बना दे ए भैया, वो कानून का रखवाला सही ना रही है तो फिर वो कानून बनौला का कोनो मतलब नहीं। आज एक पीड़िता रो रही है जिसके रेप पे पूरा देश हिल गया था, विदेश हिल गया था, दुनिया वाले आंसू बहाए थे। वो भी आज रो रही है अपनी बहनों की लूटते हुए इज्जत को देख करके। कैसे रोत में के रोत में कि कैसे बाचिया माया मला के लाज बाबूजी, अरे तारोवे दामिनी स्वर्गवा से लाज बाबूजी। बलात्कारी के बचावे सरकार हो, अब बनत बा कानून कोई नहीं खे पालनहार हो। पीएम साहब फिर कानून बनल बा, रोज कानून बदल के का हुई जब वो कानून को कोई पालन करे वाला ना रही साहब। तो जात पात पार्टी खाली देखत बा समाज बाबूजी, अरे रोवे दामिनी स्वर्गवा से लाज बाबूजी। ऐ बाबू सब जात पात पार्टी देखत बा, लेकिन एक बात और कहना बा, ये हमार संदेश बा, ओम प्रकाश दीवाना का संदेश बा। चोर लुटेरा गुंडा आतंकवादी बलात्कारी इन्हें बढ़ावा देते खादी धारी खाकी धारी। मैं सारे नेताओं को दोष नहीं दूंगा, देश के सभी नेता वैसे नहीं है। मैं देश के सुरक्षा के सजग प्रहरी, अपने प्रशासन व्यवस्था के हर पदाधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आतंकवाद, बलात्कार, गुंडा मवालियों को बढ़ावा देते हैं, जिनसे सह मिलता है तो कहना पड़ा। अरे गुंडा चोर लुटेरा के जब बांधी ताज बाबूजी, अरे रोवे दामिनी स्वर्गवा से लाज
विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधान, जिला पंचायत, अधिकांशतः साथियों बाहुबली ही तो हो रहे हैं। तो फिर हमारे हिंदुस्तान की दामनी की आबरू कैसे बचेगी? कौन बचाएगा अपनी दामनी को? तो कहना पड़ा आखिरी भाव, गुरु बिहारी सुखनंदन खतरे में संविधान, असमत रोज लुटाए फिर भी मेरा भारत महान। ए बाबू विधायक बलात्कारी हो गया,